Viewers, I'm here, your teacher Mrs. Afsha Kaisar, and I welcome you all at my channel MU Changing Lives. Dear students, today we'll be doing the comprehension questions of chapter number 16 of first year English, that is School versus Education. This book is relevant and is used both for federal and Peshawar board. Before starting the video, dear students, please do not forget to subscribe the channel so that you can have all the different very informative videos regarding this book and its comprehension very early, closely and earnestly. So please don't forget to press the push button on the bell icon. Dear students, today the chapter number 16, School versus Education. That is a very important chapter. See, for the both of the boards, federal and Peshawar boards. Let's do its comprehension questions. Question number 1 is, what does Baker see as the difference between school and education? The answer is, the writer Russell Baker is highly critical about the American education system and its grooming. He says that at the age of 6, a child learns everything from the TV, like picking a lock, bank hold up, preventing wetness all day long, etc. Then from the parents, he learns the ethics, like mixing falsehood with facts, smoking, abusive language, breaking the traffic laws, etc. ऑथर यहाँ पे बड़ी ही तनकीदाना अंदाज में बता रहा है अमेरिकन तालीमी निज़ाम को और उसकी तरबियत को जो वो अपने तलबा को फराहम करते हैं। उसके ख्याल में 6 साल तक जब बच्चा पहुंचता है तो हर कुछ टीवी से सीख चुका होता है, जैसे किस तरह एक दरवाजे के ताले को खोलना है, कैसे बैंक रॉबरी करनी है। ये वो एडवर्टाइजमेंट्स देखकर अंदाज़ा लगा लेता है कि क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो मेरी वेटनेस को ऑल डे लॉन्ग प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसी उम्र में बच्चा अपने वालिदैन से बहुत और कुछ सीखता है और वो जो एथिक्स हैं या जिस किस्म की मॉरल वैल्यूज़ वो सीखता है उसमें है कि किस तरह से बुराई को अच्छाई के साथ मिक्स किया जाए, झूठ को फैक्ट्स के साथ मिला लिया जाए। अगर कोई पेरेंट स्मोक करता है तो स्मोकिंग भी देखता रहता है, अगर कोई वालिदैन गालम गलोच करते हैं तो बच्चा वो ज़बान भी सीख लेता है और अपने बड़ों को देखते हुए कि वो ट्रैफिक रूल्स ब्रेक कर रहे हैं वो ये सब कुछ सीखता है। And when he enters the school, the teacher teaches him the importance of unity as he has already learnt violence. He turns deaf ears to them. जैसे ही बच्चा स्कूल में दाखिल होता है और स्कूल में तमाम असातिज़ा कराम उसको यूनिटी या इत्तेफाक की अहमियत पर जोर देने के बारे में कहते हैं तो उसको बहुत अजीब सा लगता है, वो कोई परवाह नहीं करता क्योंकि उसने ऑलरेडी तशद्दुद करना सीख लिया होता है। The formal education prepares him only for testing. ऑथर के ख्याल में, उसके नज़रिए के मुताबिक, जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो एक बाकायदा तालीमी निज़ाम है, वो बच्चों को या तलबा को सिर्फ और सिर्फ इम्तिहान देने के लिए तैयार कर रहा है। This system is so pathetic. ये निज़ाम इतना बेकार है that even those students who are not smart get pass. कि वो बच्चे जो ज़्यादा काबिल नहीं हैं वो भी इस सिस्टम के ज़रिए पास हो जाते हैं। एंड मूव ओवर टू द नेक्स्ट लेवल एंड दिस विशियस सर्कल इज कंटिन्यूड। और ये बेईमाना जो एक चक्कर है वो जारी रहता है तवातल से, एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाने का, दूसरे से तीसरे लेवल तक जाने का। तालीमी निज़ाम में ये जो बेईमाना सर्कल है, ये जो विशियस सर्कल है, ये जारी है टिल द एंड ऑफ द एकेडमिक करियर, यहाँ तक कि बच्चा अपने तालीमी करियर के आखिर तक पहुँच जाता है। Education, however, is a different entity. ऑथर के ख्याल में तालीम एक बहुत मुख्तलिफ चीज़ का नाम है। It makes individual to appreciate. ये एक फ़र्द को इस काबिल बनाती है to appreciate the work of art and have curious mind to become solution oriented. कि वो ज़िंदगी में मुख्तलिफ जो काम हैं उनकी अफादियत को समझ सके और उसका दिमाग पुरतजस्सुस हो ताकि वो मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल निकाल सके ज़िंदगी के। आथर के ख्याल में एजुकेशन का या तालीम का ये नज़रिया, ये मकसद होना चाहिए जो कि हासिल नहीं हो रहा। क्लियर?
Question number 2. What can we infer about Baker's attitude about television? टेलीविजन के बारे में बेकर क्या कहता है? Baker believes that television is showing that reality which a child is not supposed to watch. उसके ख्याल में वो हकीकतें मीडिया लाइक टीवी दिखा रहा है जो कि उसकी उम्र के मुताबिक नहीं है या जो उसे नहीं देखनी चाहिए. And grasp before its apt time, और उसके अपने मुकर्ररा वक्त से पहले वो इस पर ग्रास्प हासिल कर लेता है, एक कंट्रोल हासिल कर लेता है. A child is learning bad things like picking a lock. बच्चा तमाम बुरी चीज़ें सीखता है जैसे ताला कैसे तोड़ना है, बैंक रॉबरी कैसे करनी है, impractical things like how to prevent wetness all day long, how to get laundry twice as white and how to kill people with sophisticated weapons. मार धाड़ ये सब कुछ वो सीखने लग पड़ता है. एडवर्टाइजमेंट्स देखकर वो impractical चीज़ें जिसकी उसको ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स देखकर सीख जाता है. All these things exert a negative influence on the minds of the children. ये सारी चीज़ें बच्चे के ज़हन पर एक मनफी असर डालती है. Who are at the stage of building their concepts about life and its realities. जो कि इस उम्र में है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ और उसकी हकीकतों ज़िंदगी और उसकी हकीकतों के बारे में मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज़ बिल्ड कर रहे होते हैं. He thinks that TV is not showing healthy information and damaging the tender minds. उसके ख्याल में टीवी कोई अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा और मुतासर कर रहा है बुरे तरीके से उन टेंडर माइंड्स को, इन कमज़ोर दिमागों को जो उसको देख रहे हैं. Question number 3. Baker's tone is very cynical in school versus education. To what extent do you think he means what he says? बेकर की जो टोन है इस पूरे चैप्टर में वो बहुत ही नेगेटिव है, बड़ी सिनिकल है, तंजिया है. तो कहाँ तक आप देखते हैं वो कह पाया है जो वो कहना चाह रहा है, क्या वो मतलब वो हासिल कर पाया? Tone refers to the overall impression created through the use of words by the writer in a work of art or literature. किसी भी राइटिंग में और अदब में टोन से मुराद होता है वो एक माहौल जो कि अल्फाज के जरिए ऑथर बनाता है. Here the tone of the writer is highly critical, cynical and satirical because he attacks at his own education system. यहाँ पे जो ऑथर की टोन है उसके अल्फाज के ज़रिए जो उसने बनाई है वो बहुत सिनिकल है, बड़ी नेगेटिव है, सैटिरिकल, बड़ी तंजिया है क्योंकि वो अपने ही तालीमी निज़ाम पर एक अटैक कर रहा है, हमलावर हो रहा है उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से. Which has many serious flaws in it, जिसमें बहुत संजीदा किस्म की बुराइयां मौजूद हैं. And that results in creating a society with criminal minds. और जो नतीजतन ऐसे दिमाग पैदा कर रही है जिससे कि criminal minds create हो रहे हैं. He believes that children only learn violation, commercialism, materialism and selfishness from the schools, parents and television. ये तमाम कुछ बच्चे सीख रहे हैं अपने वालिदैन के ज़रिए, स्कूलों में और टीवी के ज़रिए. वो वायलेशन सीख रहे हैं, रूल्स को कैसे तोड़ा जाए. कमर्शलिज्म, एडवर्टाइजमेंट्स देख देख के वो कमर्शलिज्म सीख रहे हैं. मटीरियलिज्म, मादियत परस्ती, सेल्फिशनेस और खुदगर्जी सीख रहे हैं. They learn those things which are not making them good citizens. वो कुछ सीख रहे हैं जो उन्हें एक अच्छा और मुअज़्ज़ज़ शहरी नहीं बनाते. And they grow in the adults, और वो ऐसे जवान बन रहे हैं who have no moral values, जिनके अंदर अखलाकी कदरें नहीं है. Respects and care for others, जो दूसरों की इज्जत करना और ख्याल करना नहीं जानते. Question number 4. What is the main idea of Baker's essay? The author in this essay is pointing out the root cause of the destruction of an American society in particular and the deterioration of the moral values in general among all the societies of the world. Author यहाँ पे point out कर रहा है root cause को, उस निज़ाम की खराबी को, जड़ को, जिसने कि अमरीकी सोसाइटी को ख़ास तौर पे और तमाम दुनिया की मुख्तलिफ माशरों को अमूमी तौर पे अखलाकी कदरों को बिगाड़ दिया है.
He is highly critical about the role of media like television in the grooming of the children and thinks that it is negatively affecting them. वो ये सोच रहा है कि पूरी दुनिया का मीडिया जैसे कि टेलीविज़न है वो बच्चों की तरबियत में बहुत ही एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस डाल रहा है और उन्हें मुतासर कर रहा है. Then he is not having favorable opinion about the role of parents in nurturing the kids who are instilling bad habits in them like smoking in front of them and telling them to play with certain children and not with others on the basis of color, caste and creed. इसके अलावा वो ये समझता है कि वालिदैन का जो रोल है बच्चों की तरबियत में, नर्चरिंग का मतलब है तरबियत में, वो भी उन्हें बुरी आदत सिखाता है. जब वो उनके सामने स्मोक कर रहे हैं या उन्हें कह रहे हैं कि कुछ ख़ास बच्चों के साथ वो खेलें और कुछ ख़ास के साथ वो ना खेलें रंग और नस्ल की बुनियाद पर, तो बच्चा इससे भी एक बैड इम्पैक्ट को गेन कर रहा है, वो बुरे तरीके से मुतासर हो रहा है. Besides this, the role of education is becoming too abstract nowadays. The formal education is preparing students only for getting grades and passing over the next level. इसके अलावा बच्चे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए और अगले ग्रेड्स में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और इनका कोई दूसरा मकसद तालीम का नहीं रहा. This futile activity fails to develop the soft minds and sensitive souls. इस एक्टिविटीज ने खराब कर रखा है छोटे टेंडर माइंड्स को और जो हसास तबीयत नेचर रखने वाले लोग हैं उन सब. Question number 5. Pick out some transitional devices from the text. School versus education. What purpose do they serve? Transitional devices are the words and phrases that connect one sentence or paragraph with another. Transitional devices से मुराद वो अल्फाज हैं जो एक जुमले और पैराग्राफ को दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, उसका एक रिदम बनाते हैं. इन्हें डिस्कोर्स मार्कर्स भी कहा जाता है. Since these words help to carry the text smoothly towards achieving its goals and adds coherence to it. इन अल्फाज का मकसद होता है कि वो ऑथर जो है वो अपने मकासद को अचीव कर ले और टेक्स्ट में एक रब्त पैदा हो जाए, यूनिटी पैदा हो जाए इसकी वजह से. इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे टेक्स्ट में या इस लेसन में दी गई हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन द स्टेटमेंट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्कूल बिसाइड्स अटेंडेंस. अब यहाँ पे जो बिसाइड्स है वो एक और पॉइंट ऐड करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है. तो इन अल्फाज के ज़रिए हमें पता लग जाता है ऑलरेडी कि क्या कुछ एडिशन हो रहा है, कुछ कंपैरिजन हो रहा है, कुछ तकाबली जायज़ा लिया जा रहा है. तो ये डिस्कोर्स मार्कर्स हैं, इनके ज़रिए एक कोहेरेंस पैदा होती है, एक यूनिटी पैदा होती है और ऑडियंस को पता लगता है कि आने वाला जुमला क्या चीज़ रेफर कर रहा है, क्या कॉज एंड इफेक्ट रेफर कर रहा है, किस मकसद को पूरा कर रहा है. इन दिस स्टेटमेंट thus the students learn. Thus is added to show the result. अगले जुमले में जो thus है वो ये बता रहा है कि अब इसके बाद रिजल्ट बताया जाएगा. In the statement neither he, she nor any of many children. अब neither और nor जो यहाँ पे यूज हुए हैं वो एक जैसे आइडियाज को आपस में इकट्ठा कर रहे हैं कि ना ये और वो कर रहे हैं ना ही कोई और, तो सबको आपस में एक मिक्स्ड कंपैरिजन बताया है. ये इख्तिताम था मेरे प्यारे तलबा, ये इख्तिताम था हमारी इस प्रेजेंटेशन का, हमारे इस चैप्टर नंबर 16 की कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज का. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी उर्दू ट्रांसलेशन के ज़रिए और आप इन तमाम सवालों के बहुत अच्छे जवाब दे सकेंगे. थैंक यू सो मच फॉर द नेक्स्ट वीडियो. प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग दिस चैनल एंड कीप ऑन विजिटिंग दिस चैनल फॉर वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू subscribe the channel. Thank you so much. Allah Hafiz.